हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं जयपुर शहर से अय्यूब खान बिस्मिल आज आप लोगों के बीच हाजिर हूं राजस्थान फोरम के एक खूबसूरत प्रोग्राम चतुरंग के हवाले से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान फोरम की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम चतुरंग के हवाले से मुझे याद किया और मुझे इस प्रोग्राम में मौका दिया ताकि मैं आप लोगों के बीच शामिल हूं और अपने कलाम आपके समातों के हवाले रखूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बता दूं कि मैं जयपुर शहर से ताल्लुक़ रखता हूं और मेरा शायरी का सफ़र 10-11 साल से शुरू हुआ, करीब आज से 10-11 साल पहले से। राजस्थान फोरम, नमस्कार, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बता रहा था कि मेरी शायरी का सफ़र करीब आज से 10-11 साल पहले शुरू हुआ। हालांकि शेर सुनने का शौक़ तो शुरू से रहा, बचपन से रहा, लेकिन शेर कहने का शौक़ जो है 11 साल पहले पहली मर्तबा मैंने शेर कहा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे परराना हुजूर दारोगा मंसूर अली खान बिस्मिल जयपुर शहर के मशहूर व मारूफ शायर थे और दिल्ली स्कूल से जनाब मिर्ज़ा गालिब साहब की तीसरी पीढ़ी के शागिर्द वो थे। तो उनसे मेरी निस्बत है और इसी निस्बत के हवाले से मैंने बिस्मिल तखल्लुस इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आमतौर पे जो सिन्फ, जो विद्या इसकी शायरी की है, वो गज़ल की सिन्फ में मैं शेर कहना पसंद करता हूँ। गज़ल और नज़्म में अलग अलग सिन्फ हैं इसमें, जिसमें मुझे सबसे अजीज़ जो है वो गज़ल है। और दोस्तों, गज़ल को सुनने से पहले अगर हम थोड़ा सा गज़ल के बारे में जान लें तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, गज़ल की शुरुआत फ़ारसी ज़बान से हुई थी और गज़ल उस वक्त नाम था अपने महबूब से उसकी गैर मौजूदगी में बात करने का। यानी अपना महबूब जो आपके सामने नहीं है, कहीं दूर है, वो अपने घर में है और आप कहीं और हैं, अब आप उससे बात करना चाहते हैं तो अपने दिल के ख्यालात को आप गज़ल के शेरों की शक्ल में लाएंगे और आपके दिल में जो जो बात है वो आप अपने महबूब को कहने के लिए उन शेरों में कह देंगे। तो किसी ज़माने में गज़ल का असली मकसद ये था कि अपने महबूब से बात की जाए। लेकिन दोस्तों, ये नया दौर है और गज़ल अपना 500, 600, 700, 1000 साल का सफ़र तय पूरा कर चुकी है। तो आज के दौर में गज़ल जो है वो एक दायरे में महदूद नहीं है। आज गज़ल जो है उसने अपना दायरा बहुत फैला लिया है, समंदर की तरह बहुत वसी पैमाने पे वो फैल गई है और किसी ज़बान की भी अब वो बंधी हुई नहीं है। आज गज़ल फ़ारसी के साथ उर्दू ज़बान में भी कही जा रही है, हिंदी में भी कही जा रही है, बिहारी ज़बान में, देवनागरी ज़बान में और नेपाली ज़बान में, यानी गुजराती ज़बान में, यानी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में गज़ल अपने नियम और कायदे के साथ कही जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि गज़ल ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। आज एक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठा हुआ आदमी वो अपनी ज़बान में गज़ल कह भी रहा है और दूसरों गज़ल सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। तो इस तरह से गज़ल ने लोगों को आपस में जोड़ा है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। गज़ल महबूब से जो बात करने की ज़बान थी, उसी ज़बान में मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा और उसके बाद मैं गज़ल जो अलग अलग दायरों में फैली है, उन अलग अलग दायरों में भी मैंने शेर कहने की कोशिश करी है, वो शेर भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले महबूब से बात करने की नौयत से मैं एक मतला और 2 शेर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यूँ कहता हूँ कि कुछ यूँ तेरे दुपट्टे से गेसू निकल पड़े, कुछ यूँ तेरे दुपट्टे से गेसू निकल पड़े, जैसे कि ज़ाफ़रान से खुशबू निकल पड़े। कुछ यूँ तेरे दुपट्टे से गेसू निकल पड़े, जैसे कि ज़ाफ़रान से खुशबू निकल पड़े। और शेर जो कहता हूँ कि पहले तो तितलियों ने लिए तुझसे रंग उधार, पहले तो तितलियों ने लिए तुझसे रंग उधार, फिर रोशनी की चाह में जुगनू निकल पड़े। पहले तो तितलियों ने लिए तुझसे रंग उधार,
फिर रोशनी की चाह में जुगनू निकल पड़े। और शेर देखिए कि ऐ काश ऐसा हो तुझे तन्हाइयां डसे, ऐ काश ऐसा हो तुझे तन्हाइयां डसें, और फिर मेरी तलाश में खुद तू निकल पड़े, और फिर मेरी तलाश में खुद तू निकल पड़े। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी एक मतला और दो शेर आपको सुनाए। ये महबूब से बात करने के हवाले से जो गजल कही जा रही थी उसकी एक बानगी थी। करीब 5-7 लोग इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं और भी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जो लोग देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सही उन तक पहुंच रही है या कोई परेशानी है, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और मैं अपनी शायरी के इस सफ़र को आगे बढ़ाऊं। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ साफ पहुंच पा रही है या नहीं। दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, अभी मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और एक कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो मैं अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाऊं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कमेंट आ गया, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों गज़ल के हवाले से मैं और आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ असल गज़ल के हवाले से, तो समात फरमाइए। यूँ कहता हूँ कि वही महबूब से बात करने वाली बात है कि तम तमाए हुए चेहरे पे कसक गुस्से की, तम तमाए हुए चेहरे पे कसक गुस्से की, साजे दिल से तेरे निकली है खनक गुस्से की। तम तमाए हुए चेहरे पे कसक गुस्से की, साजे दिल से तेरे निकली है खनक गुस्से की। और शेर यूँ कहता हूँ कि रूठ जाने का सलीका भी सिखाऊं तुझको, रूठ जाने का सलीका भी सिखाऊं तुझको, आ सवारूं में जरा नोक पलक गुस्से की, आ सवारूं में जरा नोक पलक गुस्से की। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको गज़ल की जो असल सिन्फ है कि महबूब से किस तरह से बात की जाती है गज़ल में, बहुत शुक्रिया सर्वेश भट्ट भाई, आपका भी इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। और राजस्थान फोरम का बहुत शुक्रिया, राजस्थान फोरम की पूरी टीम का शुक्रिया, सर्वेश भट्ट भाई का शुक्रिया कि जिन्होंने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे याद किया और यहाँ मुझे मौका दिया। और मैं अय्यूब खान बिस्मिल आपसे रूबरू हूँ और आज अपनी गज़लों से आपको लुत्फ़अंदोज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो एक मतला और 2-3 शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि पढ़ें तो कैसे ये चेहरा किताब की सूरत, पढ़ें तो कैसे ये चेहरा किताब की सूरत, तुम्हारी जुल्फ है हाइल नकाब की सूरत, तुम्हारी जुल्फ है हाइल नकाब की सूरत। और शेर देखिए कि यकीन मानो कि कुछ ख्वाब सच भी होते हैं, यकीन मानो कि कुछ ख्वाब सच भी होते हैं, तो यूं करो कि चले आओ ख्वाब की सूरत, तो यूं करो कि चले आओ ख्वाब की सूरत। और इस गज़ल का एक शेर और देखिए कि वहां चनाब में गंगा का अक्स देखा था, वहां चनाब में गंगा का अक्स देखा था, यहां लगी मुझे गंगा चनाब की सूरत, यहां लगी मुझे गंगा चनाब की सूरत। बहुत शुक्रिया दोस्तों। सर्वेश भाई बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव पे, अभी 5-7 लोग जुड़े हैं और ये सफ़र धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा कलाम आप लोगों को पसंद आएगा। मैं जो नए लोग जुड़े हैं उनको फिर एक मरतबा बता दूं कि मैं राजस्थान फोरम के चतुरंग प्रोग्राम की जानिब से आप लोगों से जुड़ा हूं। मैं जयपुर से अय्यूब खान बिस्मिल हूं और मैं ख़ास तौर पे गज़ल की सिन्फ में, गज़ल की विद्या में शेर कहता हूं। देखिए एक गज़ल का मतला और 2-3 शेर देखिएगा और इसकी जो रदीफ है आपको पसंद आएगी। अर्ज़ करता हूं कि जाना वो तेरा रूठ के एक बार अचानक, जाना वो तेरा रूठ के एक बार अचानक, यानी कि हुई जिंदगी दुश्वार अचानक, यानी कि हुई जिंदगी दुश्वार अचानक। और शेर यूं कहता हूं कि पाँव में थकन बांध के चलने का हुनर सीख,
पाँव में थकन बांध के चलने का हुनर सीख, मिलती नहीं है मंजिलें हर बार अचानक, मिलती नहीं है मंजिलें हर बार अचानक। और शेर जो कहता हूं कि गिरती नहीं किरदार से हर वक्त कहानी, गिरती नहीं किरदार से हर वक्त कहानी, गिरता है कहानी का भी किरदार अचानक, गिरता है कहानी का भी किरदार अचानक। और शेर जो कहता हूं कि था खून से रंगा हुआ ऐसा लगा मुझको, था खून से रंगा हुआ ऐसा लगा मुझको, हाथ आ गया जो आज का अखबार अचानक, हाथ आ गया जो आज का अखबार अचानक। और शेर देखिए वही मक्ता के महबूब से बात किस तरह से की जाती है, जो कहता हूं कि जब उनका तसव्वुर कभी मैंने किया बिस्मिल, जब उनका तसव्वुर कभी मैंने किया बिस्मिल, आने लगे थे जहन में अशार अचानक, आने लगे थे जहन में अशार अचानक। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों मेरा जो शायरी का रंग है वो कुछ अलग है और वो रंग आपको मेरी अगली गजलों में नजर आएगा। मैं चाह रहा था कि गजल की जो असल नौयत है, गजल का जो असल रंग है महबूब से बात करने का, पहले आपको कुछ वो शेर सुना दूं, उसके बाद फिर आपको मैं अपने रंग में ले चलूं जो आज के सियासी हालात और समाजी हालात हैं। मेरा रंग वो है कि जो मैं देखता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसी बात को शेर में उतारने की कोशिश करता हूं। तो असल गजल के हवाले से कुछ शेर और आप देखिए, फिर मैं लौटूंगा अपने रंग की तरफ। सलामत हुसैन भाई हमारे से जुड़े, बहुत शुक्रिया सलामत हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है। सर्वेश भट्ट भाई हमारे साथ हैं और 4-5 लोग हमारे साथ हैं और जुड़ते चलेंगे लोग। तो देखिए मतलब अर्ज करता हूं कि रुख पे अपने नकाब रहने दो, रुख पे अपने नकाब रहने दो, दिल को पुर इजतराब रहने दो। इजतराब यानी बेचैनी। रुख पे अपने नकाब रहने दो, दिल को पुर इजतराब रहने दो। और एक मतलब और देखिए कि हुस्न को बेहिसाब रहने दो, हुस्न को बेहिसाब रहने दो, आईना लाजवाब रहने दो, आईना लाजवाब रहने दो। और शेर देखिए कि बाम पर, बाम यानी छत होती है दोस्तों, बाम पर तुम बिना दुपट्टे के, बाम पर तुम बिना दुपट्टे के, एक ही माहताब रहने दो, एक ही माहताब रहने दो। और शेर जो कहता हूं कि तस्करा आपका गजल मेरी, तस्करा आपका गजल मेरी, ये बयां बेहिसाब रहने दो, ये बयां बेहिसाब रहने दो। और उनकी आंखों से पी रहा हूं मैं, उनकी आंखों से पी रहा हूं मैं, जामो मीना शराब रहने दो, जामो मीना शराब रहने दो। और एक फसाना है दर्द गम का तवील, तवील यानी बहुत बड़ा बहुत गहरा, एक फसाना है दर्द गम का तवील, मेरे दिल की किताब रहने दो, मेरे दिल की किताब रहने दो। और मक्ता भी देखिए कि जुल्म इतना करो न बिस्मिल पर, जुल्म इतना करो न बिस्मिल पर, बाकी कुछ तो हिसाब रहने दो, बाकी कुछ तो हिसाब रहने दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और अपने खास रंग में आपको कुछ गजलें सुनाता हूं और फिर मैं आपको कुछ नज़में भी सुनाऊंगा। हाँ दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। और मैं एक बार फिर बता दूं कि राजस्थान फोरम की एक नशिस्त चतुरंग के हवाले से मैं आपसे रूबरू हूं और इसके लिए मैं राजस्थान फोरम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राजस्थान फोरम राजस्थान में अदबी हलके में साहित्यकारों को, अदीबों को आगे बढ़ाने में मुसलसल एक अरसे से जुड़ा हुआ है। और इस फोरम में राजस्थान के पायदार लोग, वो लोग जिनका नाम भी हम अदब से लेते हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। और उनकी मेहनत है कि इस मेहनत के बदौलत राजस्थान में जो नए लोग अदब के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको लोगों के सामने लाया जाए, मंजर आम पे लाया जाए। इसके लिए मैं राजस्थान फोरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज इस कड़ी में मैं आपके सामने रूबरू हूँ, तो मैं आपको अपने गज़लों और नज़मों से रूबरू करा रहा हूँ। देखिएगा एक गज़ल जो ख़ास मेरा रंग है पेश करता हूँ। मतलब देखिए
यूँ कहता हूं कि एक अच्छा दोस्त बहुत तजर्बे से बेहतर है। एक अच्छा दोस्त बहुत तजर्बे से बेहतर है। मेरा ये फलसफा हर फलसफे से बेहतर है। एक अच्छा दोस्त बहुत तजर्बे से बेहतर है। मेरा ये फलसफा हर फलसफे से बेहतर है। और अगर यकीन का मंजर शराब लगने लगे, अगर यकीन का मंजर शराब लगने लगे, तो उसका लम्स उसे देखने से बेहतर है। तो उसका लम्स उसे देखने से बेहतर है। और शेर यूं कहता हूं कि इस एहतियात ने लब खोलने दिए ही नहीं। इस एहतियात ने लब खोलने दिए ही नहीं। खामोश रहना बहुत बोलने से बेहतर है। खामोश रहना बहुत बोलने से बेहतर है। और शेर देखिए कि अब अपने साथ जो मौजूद हैं बस उनकी कद्र, अब अपने साथ जो मौजूद हैं बस उनकी कद्र, जो खो गए हैं उन्हें ढूंढने से बेहतर है। अब अपने साथ जो मौजूद हैं बस उनकी कद्र, जो खो गए हैं उन्हें ढूंढने से बेहतर है। और शेर देखिए कि जो शख्सियत है मेरी वो ही मैं दिखूंगा तुम्हें। जो शख्सियत है मेरी वो ही मैं दिखूंगा तुम्हें। ये सादगी किसी बहरूपिये से बेहतर है। जो शख्सियत है मेरी वो ही मैं दिखूंगा तुम्हें। ये सादगी किसी बहरूपिये से बेहतर है। और ये माना हाशिए का अपना मर्तबा है अलग। ये माना हाशिए का अपना मर्तबा है अलग। बकाया सफ़ा मगर हाशिए से बेहतर है। बकाया सफ़ा मगर हाशिए से बेहतर है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया सलामत हुसैन भाई। और मैं अपनी गज़लों से आपको अपनी गज़लें आपकी अदालत में रख रहा हूँ। और आपको पसंद आई तो आप कमेंट से मुझे नवाजें। आपका कमेंट अभी मेरा हौसला बढ़ाएगा और मुझे मालूम होगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या मुझे अपना रंग चेंज करना है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। काट दूंगा दोस्तों। बीच में मेरे ख्याल से कुछ डिस्टरबेंस आया था। मुझे उम्मीद है कि आपने गज़ल सुनी होगी और डिस्टरबेंस कुछ आया था, तो कोई बात नहीं। ये परेशानियां और डिस्टरबेंस तो चलते रहते हैं और हमें इन सब के बीच ही हमारी ज़िंदगी को गुजारना है। हर मरहले पे, चाहे वो शायरी हो, ये डिस्टरबेंस तो चलते रहते हैं। ठीक है, मैं अपनी गज़ल, नई गज़ल आपके एक हवाले कर रहा हूं दोस्तों। एक लफ्ज आएगा खिराज। खिराज कहते हैं हम टैक्स को, कर। तो मेरी गजल की रदीफ जो है वो खिराज है। तो जहां जहां भी खिराज लफ्ज आए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ टैक्स की बात हो रही है, कर की बात हो रही है। गजल पेश करता हूं। सर्वेश भाई, मेरी आवाज सही आ पा रही है? बिल्कुल, कुछ बीच में डिस्टरबेंस आया था, तो मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही आ पा रही है? मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, मैं अपनी गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि कर दिया उसने अदा अपनी तबाही का खिराज। कर दिया उसने अदा अपनी तबाही का खिराज। फिर भी मजदूर के सर पर है हवेली का खिराज। जी, आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया सर्वेश भाई। मतलब देखिए कि कर दिया उसने अदा अपनी तबाही का खिराज। फिर भी मजदूर के सर पर है हवेली का खिराज। और शेर यूं कहता हूं कि मांद पड़ जाएगा एक रोज तकब्बुर का चराग। मांद पड़ जाएगा एक रोज तकब्बुर का चराग। उम्र ढलती हुई मांगेगी जवानी का खिराज। उम्र ढलती हुई मांगेगी जवानी का खिराज। और शेर यूं कहता हूं कि ऐन मुमकिन है सरक जाएगी पांवों से जमीन। ऐन मुमकिन है सरक जाएगी पांवों से जमीन। देना पड़ जाएगा जिस रोज बुलंदी का खिराज। ऐन मुमकिन है सरक जाएगी पांवों से जमीन। देना पड़ जाएगा जिस रोज बुलंदी का खिराज। और एक शेर बतौर खास देखिएगा दोस्तों। अर्ज करता हूं कि सुर्खिए रंगे हिना पर बड़ी खुश है दुल्हन। सुर्खिए रंगे हिना पर बड़ी खुश है दुल्हन। उसको मालूम नहीं है अभी मेहंदी का खिराज। सुर्खिए रंगे हिना पर बड़ी खुश है दुल्हन। उसको मालूम नहीं है अभी मेहंदी का खिराज। और मकसद देखिए कि अपने अजदाद यानी बुजुर्ग, अपने अजदाद से हमने तो सुना है बिस्मिल।
अपने अजदाद से हमने ये सुना है बिस्मिल, हर नई नस्ल पे लाजिम है पुरानी का खिराज, हर नई नस्ल पे लाजिम है पुरानी का खिराज। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अय्यूब खान बिस्मिल राजस्थान फोरम के चतुरंग प्रोग्राम के हवाले से आज आप लोगों से रूबरू हूँ। तो मैं अपनी गज़लों से मैं गज़लें आपके सामने रख रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। वक्त भी देख लें, हाँ ठीक है, हमारे पास अभी 10 मिनट का वक्त और है, क्योंकि वक्त की बहुत पाबंदी है, वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। एक गज़ल का मतलब और शेर सुनिए। अर्ज करता हूँ कि हिम्मत, जुनून, अज़्म, इरादा लिए हुए, हिम्मत, जुनून, अज़्म, इरादा लिए हुए। पूजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है। शेर देखिए कि हिम्मत, जुनून, अज़्म, इरादा लिए हुए, चलता हूं अपने साथ मैं क्या क्या लिए हुए, और रिश्ते संभालने में लगा हूं मैं मौम के, रिश्ते संभालने में लगा हूं मैं मौम के, हालात हैं कि धूप का टुकड़ा लिए हुए, हालात हैं कि धूप का टुकड़ा लिए हुए। और जो कहता हूं कि महरूमियों का यूं भी किया मैंने एहतराम, महरूमियों का यूं भी किया मैंने एहतराम, निकला नहीं हूं हाथ में कासा लिए हुए, निकला नहीं हूं हाथ में कासा लिए हुए। बहुत शुक्रिया पूजा सिंह जी और अमीरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब, आप लोगों को पसंद आ रहा है शेर। देखिएगा, अर्ज करता हूं कि देता हूं खुद को रोज दिलासे हयात के, हयात यानी जिंदगी, देता हूं खुद को रोज दिलासे हयात के, कांधों पे अपने आप का लाशा लिए हुए, कांधों पे अपने आप का लाशा लिए हुए। और शेर देखिए कि कमियां निकाल कर वो मेरी शर्मसार था, कमियां निकाल कर वो मेरी शर्मसार था, आया था एक शख्स जो शीशा लिए हुए, आया था एक शख्स जो शीशा लिए हुए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूजा सिंह जी, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब। आप लोगों के कमेंट मुझे हौसला दे रहे हैं कि हाँ मैं सही पढ़ रहा हूँ और मेरा कलाम आप लोगों तक पहुंच रहा है। एक नई गजल का मतलब और 2-3 शेर और देखिए। अर्ज करता हूं कि सवाल ही नहीं झुक जाए सर अना के खिलाफ, सवाल ही नहीं झुक जाए सर अना के खिलाफ, मैं इब्तदा से रहा हूं इस इंतहा के खिलाफ, सवाल ही नहीं झुक जाए सर अना के खिलाफ, मैं इब्तदा से रहा हूं इस इंतहा के खिलाफ। और शेर देखिए कि मजा तो तब है कि मुहजोर आंधियों में जले, मजा तो तब है कि मुहजोर आंधियों में जले, सो रख दिया है चराग अपना अब हवा के खिलाफ, मजा तो तब है कि मुहजोर आंधियों में जले, सो रख दिया है चराग अपना अब हवा के खिलाफ। और शेर जो कहता हूं कि मुखालिफत का ये अंदाज कितना अच्छा है, मुखालिफत का ये अंदाज कितना अच्छा है, हर एक बात पे होते हो मुस्कुरा के खिलाफ, मुखालिफत का ये अंदाज कितना अच्छा है, हर एक बात पे होते हो मुस्कुरा के खिलाफ। और बहुत जयश्री कंवर साहिबा आपका इस्तकबाल है, बहुत शुक्रिया, और आप भी जब मौजूद हैं मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। हम अक्सर मुशायरों में मंच साझा करते हैं जयश्री जी और मैं, और आज वो इस ओपन ऑनलाइन में भी मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जयश्री जी, आपका इस्तकबाल है। हाँ देखिएगा शेर के तलब तो की थी खुशी पर पयामे दर्द मिला, तलब तो की थी खुशी पर पयामे दर्द मिला, ये किसने हाथ उठाए मेरी दुआ के खिलाफ, तलब तो की थी खुशी पर पयामे दर्द मिला, ये किसने हाथ उठाए मेरी दुआ के खिलाफ। और ये आखिरी शेर के वो काफिला किसी मंजिल को पा नहीं सकता, वो काफिला किसी मंजिल को पा नहीं सकता, हर एक शख्स हुआ जिसका रहनुमा के खिलाफ, हर एक शख्स हुआ जिसका रहनुमा के खिलाफ। बहुत शुक्रिया जयश्री जी, और बहुत शुक्रिया पूजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग मुसलसल जुड़े हुए हैं, और मैं वक्त भी देख लूँ, 5 मिनट और है मेरे पास, तो एक मतला और 2-3 शेर आपको और सुनाता हूँ, और फिर एक गजल, और फिर मैं आपसे विदा लूंगा। अर्ज करता हूँ कि क्या लगाई है
बताओ मेरे सर की कीमत, क्या लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत, आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत। क्या लगाई है बताओ मेरे सर की कीमत, आज देखूंगा तुम्हारे भी हुनर की कीमत। और शेर जो कहता हूं कि जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। जो बुलंदी से गिरा आके जमी पे आखिर, वो परिंदा तुम्हें बतलाएगा पर की कीमत। और शेर जो कहता हूं कि सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, सिर्फ छत और दीवारों को नहीं कहते घर, जाके परदेश में समझा हूं मैं घर की कीमत, जाके परदेश में समझा हूं मैं घर की कीमत। बहुत शुक्रिया जयश्री जी, बहुत शुक्रिया पूजा जी और सर्वेश भाई, बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये आखिरी अपना एक कलाम पेश करता हूं, एक मतलब और 2-3 शेर, फिर मैं आपसे विदा लूंगा। और मेरा ख्याल है मैं जो आपको सुना रहा हूं ये एक हर शायर की, हर कवि के दिल की बात है। अर्ज करता हूं कि कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, आप ये कहते हो हमसे बस कलम उठाकर शेर कहे। कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, आप ये कहते हो हमसे बस कलम उठाकर शेर कहे। और एक मतलब और है कि तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, तन्हाई से ऊब गए तो फिर घबराकर शेर कहे, और बैठ गए जब यारों में तो जोम में आकर शेर कहे। और शेर बतौर खास देखिए कि आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, आपकी तरह देखिए हम भी दफ्तर वफ्तर जाते हैं, काम से थककर घर पर आए घर पर आकर शेर कहे, काम से थककर घर पर आए घर पर आकर शेर कहे। और कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, कमरे में बीवी बच्चे भी होते हैं ये सोच के हम, रात को चुपके से उठ बैठे लैंप जलाकर शेर कहे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एक शेर बतौर खास कि सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की। देखिएगा दोस्तों, शेर पसंद आएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि सहरा लिखा बेटे का और मेहंदी लिख दी बेटी की, यानी बच्चों को भी सीने से लिपटाकर शेर कहे, यानी बच्चों को भी सीने से लिपटाकर शेर कहे। कितनी रातें जाग के हमने लहू जलाकर शेर कहे, और आप ये कहते हो हमसे बस कलम उठाकर शेर कहे। बहुत शुक्रिया जयश्री जी, बहुत शुक्रिया, आप मुसलसल जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि टाइम हुआ चाहता है, हाँ बिल्कुल 4:13 हो गए और मेरे पास 4:15 तक का टाइम था। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि राजस्थान फोरम की एक खूबसूरत प्रोग्राम चतुरंग की जानिब से आज मैं आप लोगों के बीच में अय्यूब खान बिस्मिल जयपुर से, और मैंने शेर आपके सामने रखे, आपको पसंद आए होंगे, बताइए। बहुत शुक्रिया जयश्री जी। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राजस्थान फोरम की पूरी टीम का कि जिन्होंने मुझे आज यहां बुलाया, और इसी तरह ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआएं हैं। और एक मतला और 2 शेर में और सुनाता हूं और फिर अपना ये प्रोग्राम खत्म करता हूं। देखिएगा। बहुत शुक्रिया जयश्री जी, बहुत शुक्रिया पूजा जी। देखिए एक मतला और 2 शेर बिल्कुल आसान जबान में अर्ज करता हूं कि सबने खेला बहुत सताया टूट गया, सबने खेला बहुत सताया टूट गया, संग नहीं था दिल था मेरा टूट गया, संग नहीं था दिल था मेरा टूट गया। और शेर बतौर खास बहुत आसान जबान का शेर है कि संग नहीं था दिल था मेरा टूट गया। 36 गुण मिलने पर पहले सब खुश थे, 36 गुण मिलने पर पहले सब खुश थे, बात बहस की आई रिश्ता टूट गया। 36 गुण मिलने पर पहले सब खुश थे, बात बहस की आई रिश्ता टूट गया। और एक आंगन में 4 दीवारें उगाई, एक आंगन में 4 दीवारें उगाई, इस तरह से कुनबा सारा टूट गया। एक आंगन में 4 दीवारें उगाई, इस तरह से कुनबा सारा टूट गया। और शेर जो कहता हूं कि कल गैर के आंगन को महकाकर तू खुश है, गैर के आंगन को महकाकर तू खुश है, लेकिन तुझको चाहने वाला टूट गया,
लेकिन तुझको चाहने वाला टूट गया। बहुत शुक्रिया पूजा सिंह जी, आप देर से जुड़ी, आप रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा और उम्मीद है कि हम रूबरू भी किसी प्रोग्राम में, जब जयपुर में अक्सर प्रोग्राम होते रहते हैं तो आप मुझे लाइव भी सुनेंगी, रूबरू सुनेंगी। बहुत शुक्रिया पूजा सिंह जी, जय श्री जी, आप लोग जुड़े रहे, सलामत साहब, सर्वेश भाई, आप लोग मुसलसल जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जाते जाते फिर एक बार राजस्थान फोरम का बहुत शुक्रिया, जिसने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम चतुरंग के हवाले से मुझे आज यहाँ मौका दिया। और उम्मीद करता हूं कि फिर बहुत जल्द मैं आपसे कभी रूबरू होऊंगा। मैं आपका दोस्त जयपुर से अय्यूब खान बिस्मिल, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय दोस्तों।